रंजीत सिंह है वो इधर आके ठहरा हुआ था। बुजुर्ग थे हमारे, वो आलम दीन थे, रोजाना तलावत किया करते थे। तो जब वो रंजीत सिंह ने वो आवाज़ सुनी तो उन्होंने फिर उनको बुला लिया अपने पास और बड़ा उनसे वो खुश है, फिर अपने साथ वो लाहौर ले गए। ये जो कब्रिस्तान है ये चाबक सवारों के हवाले से बड़ा मशहूर और महफूज भी आपने किया हुआ है। एक कठाले के पास कब्रिस्तान था जो शाही कब्रिस्तान तब भी कहलाता था, तो वो उधर दफन है नूरजहान रसूल बख्श। उनके बेटे थे रसूल बख्श के मियाँ मुराद अली। 1935 में इनकी वफात हुई। अब तो यहाँ पे ऐसे लगता है कि ये कब्रिस्तान मतरूका हो चुका है, यहाँ पे नई कब्रें तो नजर नहीं आ रही। हेलो पाकिस्तान, आज़ाद डिजिटल गुजरात से मैं हूं आपके साथ ज़ाहिर महमूद। नाज़रीन, आज हम आपको लेकर आए हैं महाराजा रंजीत सिंह के इंतहाई करीबी फैमिली चाबक सवारों के कब्रिस्तान में, और मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं चाबक सवारों के ही फरजंदे अर्जुमन मियाँ सोहेल एहसन साहब। ये उनकी फैमिली की कब्रें हैं। ये वही चाबक सवार थे जो महाराजा रंजीत सिंह की जो दौरे हुकूमत था उसमें बारूद खाने के भी इंचार्ज थे, और उनके जो चाबक सवार घोड़े होते थे, जो घोड़ों का एक अस्तबल था या जो घोड़े जंग के लिए तैयार किए जाते थे, वो सारी उसकी जो निगरानी है ये इन्हीं चाबक सवारों की फैमिली में से लोग उनकी निगरानी करते थे। एक तारीखी फैमिली जो है उनसे इनका ताल्लुक है। आज हम उनकी कब्रों पर आए हैं और उनकी फैमिली से भी हम मिले हैं, तो आज हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि चाबक सवारों की क्या तारीख है, किस तरह महाराजा रंजीत सिंह ने उनको पसंद किया और अपनी कैबिनेट में इतने अहम ओहदों पर जो है उनको उन्होंने मुकर्रर किया था। तो आइए मियाँ सोहेल एहसन साहब से बात करके जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? जी ठीक ठाक, आप सुनाए खैरियत है? अल्लाह का बड़ा शुक्र है। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि आपका फैमिली सर नेम जो है वो चाबक सवार है, ये कब कहाँ से पड़ा? ये बेसिकली 1800 के तकरीबन स्टार्ट में ना, ये जब हमारे जो फैमिली के कश्मीर में थे तो वो रोज़गार के सिलसिले में फिर वो गुजरात की तरफ उन्होंने मूव किया। तो तब जो रंजीत सिंह है वो इधर आके ठहरा हुआ था, और ये जो बुजुर्ग थे हमारे वो आलम दीन थे, तो वो रोज़ाना तलावत किया करते थे। तो जब रंजीत सिंह ठहरा हुआ था किले में आके, तो कौन से किले में? ये जो ढक्की वाला किला जो शहनशाह अकबर ने जो बनवाया था इधर गुजरात में जो है। तो जब रंजीत सिंह ने वो आवाज़ सुनी तो उन्होंने फिर उनको बुला लिया अपने पास और बड़ा उनसे वो खुश है, फिर अपने साथ वो लाहौर ले गए। आगे उनके दो बेटे थे रसूल बख्श और नूर खान। जो नूर खान थे उनको घोड़ों का बड़ा शौक़ था, वो बड़े अच्छा उनको घोड़े का इल्म था बहुत ज़्यादा। तो इन दोनों को वो अपने साथ ले गए, और जो रानी जिंदा थी जो रंजीत सिंह की बीवी थी, वो रसूल बख्श साहब को दूल्हा कहा करती थी, वो इतने खूबसूरत थे। तो फिर वो जब उनके वालिद साहब रसूल बख्श से और नूर खान के वालिद साहब मियां मुमताज़ साहब फौत हो गए, तो फिर उन्होंने कहा कि मैंने गुजरात वापस जाना है, अपने हमारी फैमिली उधर थी। फिर रानी जिंदा के रिक्वेस्ट उन्होंने जब रंजीत सिंह को बोला, तो फिर उन्होंने कारदाना बरूद खाना बना के इधर भेजा, और फिर नूर खान को भी अपना पूरा चाबक सवारा का इंचार्ज बना के इधर भेजा। तो वो जो रसूल बख्श थे वो जो कारदार बरूद खाना थे वो उनके इंचार्ज थे, जंगों वगैरह के जो भी सारा सिस्टम करना, और जो नूर खान थे वो उनके जंगी जो घोड़े हुआ करते थे उनकी देखभाल, उनको सारा कुछ ट्रेनिंग वगैरह सारी वो इंचार्ज थे। अच्छा, वो जो बारूद खाना के इंचार्ज थे रसूल बख्श साहब, वो बारूद खाना मुझे लग रहा है जैसे जो शायद गुजरात में था, वो इस वाले बारूद खाना के इंचार्ज थे या वो जो लाहौर में? पहले जो ट्रेनिंग उन्होंने लाहौर में उनको करवाई, फिर उसके बाद जो गुजरात वाला था ना बारूद खाना, उसका पूरा इंचार्ज उनको बनाया। ठीक है। और वो जो दूसरे भाई साहब थे वो घोड़ों के जो इंचार्ज थे, जब वो आ गए गुजरात में तो फिर उन्होंने घोड़ों की रखवाली कैसे की? जी, फिर वो उनको बकायदा एक इधर जो भांट जगह है उधर बकायदा एक बहुत बड़ा उसका सिस्टम बना हुआ था, उसका फिर इंचार्ज लगा के फिर उन्होंने उधर कर दिया। अच्छा, बुनियादी तौर पे रंजीत सिंह साहब को आवाज पसंद आई कुरान पढ़ते हुए की? कुरान पढ़ते हुए की आवाज पसंद। अच्छा, कहा जाता है कि रंजीत सिंह तो बहुत ज्यादा दुश्मन थे मुसलमानों के, और यहाँ पे तो वाकया कुछ और ही है। क्योंकि आप हमारे साथ मौजूद है, आपके फैमिली मेंबर्स हैं, और वो उनको कुरान की आवाज पसंद करके साथ ले गए और इतने बड़े ओहदे दे दिए। ये बेसिकली ना एक राजपूत मंगराल पे एक किताब बनी हुई है हस्तबूत, वो बाकायदा हमारे एक बुजुर्ग ही थे, वो PCS अफसर थे उस वक्त तक। तो उन्होंने फिर वो सारी वो तहकीक, और ये बाकायदा डॉक्यूमेंटेड है, उसके बाकायदा शाही फरमान है, हर चीज़ हमारे पास मौजूद है उस चीज़ की। अच्छा, ये जो चाबक सवार आपको अब सर नेम मिल गया, फैमिली नेम मिल गया, तो बुनियादी तौर पे कौन सी कास्ट थी आपकी? ये बेसिकली राजपूत मंगराल, कश्मीर से आए? जी कश्मीर से आए थे, ये मंगराल थे। अच्छा, अब आप रंजीत सिंह की कैबिनेट में बारूद भी चला रहे हैं, घोड़े भी चला रहे हैं। अब जब वो ना रहे महाराजा, तो फिर आपकी फैमिली जो एक वो अनाने हुकूमत में उनका एक सिलसिला शुरू हो गया था, वो चलता रहा या वो फिर ख़त्म ही हो गया? वो बेसिकली उसके बाद जो है ना वो सारा सिस्टम, क्योंकि वो अंग्रेज़ आ गए उसके ऊपर, लेकिन जो हमें जो रहायशें मिली हुई थी वो उधर थी। फिर जगह रंजीत सिंह ने दी थी, वो भी हमारे पास ही है, इधर बांड में जो उन्होंने अलाट की हुई थी, अभी तक है? अभी तक है। वो शाही फरमान सारे हर चीज़
हमारे पास सेम है। अच्छा, वो शाही फरमान भी आपके पास मौजूद है जो महाराजा रंजीत सिंह ने दिए थे? जी बिल्कुल, हमारे पास वो शाही फरमान मौजूद हैं और बाकायदा गुजरात के तहसील के अंदर वो रजिस्टर्ड भी है। अच्छा, वो म्यूजियम वगैरह को नहीं दिए? नहीं, म्यूजियम वगैरह को नहीं दिया, वो हमारे सारा फैमिली का है तो फिर हमने इसको नहीं। तो ये जो चाबक सवारों का, ज़ाहिर सी बात है आप कितनी बड़ी फैमिली रही, तो अभी भी कोई बड़ी हवेली है, कोई महल टाइप है या? ये बेसिकली क्योंकि आपको पता है कि जब कोई महल होता है कि उसके साथ जितनी भी उनके शाही लोगों की जो रहायशें हैं, वो किले के इर्द गिर्द जितनी भी रहायशें थी ना, वो सारी हमारी फैमिली की थी। अच्छा, तो वो अभी तक आपके पास है? अभी हमारा कोई तो फिर चला गया छोड़ के या सेल करके, लेकिन अभी भी हमारी एक फैमिली उधर रह रही है। तो वो जो शाही फरमान महाराजा रंजीत सिंह ने आपके लिए जारी किए जदादों के लिए, वो लाइक किस तरह की चीज़ों पर बने हुए लिखे हुए कागज़ हैं, वो किस तरह की basically लिखाई है? एक ना हाथ की लिखाई है और फारसी में लिखा हुआ है बेसिकली वो। अच्छा। हाँ जी, पंजाबी में नहीं है? पंजाबी में नहीं है। सही हो गया। अच्छा, एक मोहल्ला चाबक सवारा भी मशहूर है लाहौर में, वो भी क्या इसी वजह से? वो भी इसी वजह से है, और उसकी अगर डेप्थ में जाएंगे तो हमारी फैमिली के भी कई लोग उधर मौजूद होंगे। अच्छा, अभी भी मौजूद है? जी। अच्छा, फिर हम बात कर रहे थे कि जब महाराजा रंजीत सिंह साहब जो है वो चले गए, तो आपकी ज़ाहिर सी बात है फैमिली तब भी अनाने हुकूमत में बड़ा जो है वो अपना रखती थी असर व रसूख, तो उसके बाद जो हुकूमतें आई उनमें भी आपको कुछ मिले मामला? बाद जो हुकूमतें आई, जब अंग्रेज़ की दौड़ गई तो हमारी फैमिली के कई बंदे फौज में चले गए, कई जो हैं वो बड़ी अहम सीटों पे आ गए, डीसी ऑफिस में आ गए, जो इंतज़ामिया के जो ऑफिस थे उनमें बड़ी अच्छी सीटों पे रहे हैं। तो कश्मीर छोड़ दिया? कश्मीर फिर से छोड़ दिया। अच्छा, वो जिस तरह अंग्रेज़ों ने आते ही वो लोग जो पिछली हुकूमतों में वो जिस तरह घुड़सवार थे या रथ चलाते थे, उन लोगों को बहुत सजाएं दी, उनकी जायदादें जब्त कर ली, आपके साथ ऐसा नहीं हुआ? बेसिकली हुआ इस तरह कि जो अंग्रेज़ दौर की गवर्नमेंट आई ना, तो जो नूर खान साहब थे, रसूल बख्श थे, जो चाबक सवार के, वो उनकी डेथ हो चुकी थी। अच्छा। तो उनकी जो आगे फैमिली थी वो फिर निकली, फिर उन्होंने आगे तलीम हासिल की, तो वो फिर मुख्तलिफ जगह पे ना वो फिर सेट हो गए। अभी हमारा जो मंगराल जो बराटला है मीरपुर में है ना, कोटली के पास, उधर हमारी फैमिली के लोग अभी भी उधर रह रहे हैं, बड़ी बड़ी अच्छी पोस्टों पे हैं और बड़े बड़े सियासी वो सीटों पर है और सियासी उहदों पर भी है। तो वो सिर्फ एक फैमिली आई थी मंगराल राजपूतों की जो चाबक सवार बन गई, जिस तरह आप रसूल बख्श साहब का, नौरो साहब का नाम ले रहे हैं, तो बाकी जो फैमिली थी वो फिर नहीं इन्वॉल्व हुई आपके वो साथ? बेसिकली पीछे रह गई ना, जिधर उनका बेस मंगराल राजपूत का बेस जो मस्कन था ना, वो उधर रह गई। फिर आगे पता है लोग रोजगार के लिए हिजरत करते हैं, तो फिर उन्होंने हिजरत की तो इधर आ गए, तो इधर फिर जो है सारा सिस्टम आपके साथ। तो आजकल क्या सूरत हाल है चाबक सवारों की? आजकल जो चाबक के सवार हैं वो बहुत पढ़े लिखे, वो बड़ी अच्छी सीटों पे मौजूद हूँ। मैं खुद नेशनल बैंक में मैनेजर हूँ। अच्छा जी। और मेरे जो दादाबू थे वो एक्साइज इंस्पेक्टर थे, मेरे दूसरे दादाबू डीसी लाहौर थे पहले, और काफ़ी मेरी फैमिली के जो पीसीएस के थ्रू मतलब किया है। तो आपके बच्चे भी सही पढ़ रहे हैं? इंशाल्लाह वो भी ठीक है। और शेख आफ्ताब असगर अयाज असगर साहब वो अमेरिका में डॉक्टर हैं, आई स्पेशलिस्ट हैं। अच्छा, अभी भी हयात हैं? यूके में। हाँ जी। तो ये जो कब्रिस्तान है ये चाबक सवारों के हवाले से बड़ा मशहूर और महफूज भी आपने किया हुआ है, ये कब जो है वो इस तरह बनाया गया, इसको सेव किया गया? ये बेसिकली तकरीबन कोई 1900 और कोई आप उससे कह लें 18 या 19 में ना, इधर जो नूर खान और रसूल बख्श का, मेरे तायाबू बताते हैं बड़े, के जब हम अपने बुजुर्ग के साथ आते थे तो एक कठाले के पास कब्रिस्तान था जो शाही कब्रिस्तान तब भी कहलाता था, तो वो उधर दफन है नूर खान और रसूल बख्श। लेकिन क्योंकि 200 साल हो गए हैं, 300 साल, तो हमने पूरी कोशिश की कि उनकी कोई कब्र हमें मिले, लेकिन नहीं मिली ना। फिर उनके बाद जो उनके बेटे थे रसूल बख्श के मियाँ मुराद अली, उनकी इधर है, ये तकरीबन 1932 में इनकी वफात हुई है। उनके भी तावीज़ लिखे हुए हैं? उनके भी लिखे हुए हैं, उनका नाम वगैरह बाकायदा ये मंगराल राजपूत का एक शजरा पूरा बना हुआ है, अटेस्टेड जो है वो इस वक्त भी गुजरात के पुराने रिकॉर्ड में वो मौजूद है, और मंगराल राजपूत की हर फैमिली के घर वो मौजूद है। वाह, तो अब तो यहाँ पे ऐसे लगता है कि ये कब्रिस्तान मतरूका हो चुका है, यहाँ पे नई कब्रें तो नजर नहीं आ रही। जी, नई कब्रें नहीं इधर। बाकी अब इधर से कोई ये जो है कब्रिस्तान है कालूपुरे वाला, इधर चले जाते हैं। सही। या वो जो जिधर मौजूद है, क्योंकि कोई लाहौर है, कोई कराची है, मुख्तलिफ शहरों में है, फिर जहाँ कोई जिसकी वफात हुई फिर वो वहीं दफन हो। तो घर में कोई ऐसी चीजें या कोई ऐसे एंटीक्स पड़े हैं जो उस जमाने के दिए गए हों? देखें, ये तो पहले थे, अब लेकिन कई कागज़ ऐसे पड़े हैं जिसमें मियाँ मुराद अली साहब के कोई डॉक्यूमेंट हैं, कोई मियाँ मोहसिन साहब के हैं, कोई मियाँ मुहम्मद अकरम साहब के हैं, यानी कि ये रहे हैं, कोई रेलवे में बड़े अफसर रहे हैं। अगर आप इनकी कब्रें दिखाएंगे ना तो उसके ऊपर लिखे हुए हैं वो क्या कह रहे हैं। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ा अच्छा लगा। चाबक सवारों का मोहल्ला तो हमने लाहौर में सुना था, और उनकी हकीकत क्या है वो गुजरात में आके, इस कब्रिस्तान में आके आपकी वसातत से हमें मालूम हुई, तो बड़ा अच्छा लगा। थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर टाइम। जी, थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया।
तो नाजरीन, आपने देखा कि लाहौर का सबसे मशहूर मोहल्ला चाबक सवारा जो अंदरून लाहौर में है, वो बुनियादी तौर पर गुजरात के इस कबीले की वजह से उसका जो है वो नाम रखा गया, जो चाबक सवार कहलाते थे। और चाबक सवार वो इसलिए कहलाते थे क्योंकि महाराजा रंजीत सिंह ने इस फैमिली को अपने साथ अटैच किया था और उनको अपनी कैबिनेट में अहम ओहदों पर तैनात किया, बारूद खाना उनके हवाले किया और चाबक सवारों का इंचार्ज बनाया। जिस तरह के नाम इन्होंने बताया, इनकी फैमिली के जो बड़े थे वो महाराजा रंजीत सिंह के साथ काम करते रहे और आज भी ये फैमिली खुशहाल है और वो तमाम शाही फरमान और वो जो दस्तावेज़ात हैं वो महफूज करके रखे हुए हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये मुनफरिद तारीखी वीडियो जो है वो पसंद आई होगी। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त, देखते रहिए आज़ाद डिजिटल। खुदा हाफिज़।